बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माए बहनें भी इस निशस्त में शरीक हैं और उनकी खिदमात है, उनकी असातिज़ा हैं, उनकी उस्तानियाँ हैं, उनके लिए बड़ी मेहनत और काविश से अरसे दराज से उनको तरबियत के मराहिल से गुजारा और उस आखिरी हदीस तक पहुंची जिसका हमने समाज की समाज में शर्फ में हासिल किया। ये तकरीब जलसा दस्तारबंदी भी है और साथ खत्म बुखारी की आखिरी हदीस समाअत की जाती है। दर्स के तकाज़े कुछ और हैं और आपसे गुफ्तगू के लिए अलग उसूल इख्तियार करना चाहिए। मैं मुख्तसर तरीके से इस आखिरी हदीस के बारे में जो कुछ अपने असातिज़ा से सुना और जो कुछ उलमाए किराम ने लिखा उसको सादा लफ्ज़ों में अर्ज़ करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये अज़ीमुश्शान किताब जिसको हम सादा तरीके से बुखारी शरीफ कहते हैं, इसका अपना मुकम्मल एक तफसीली इस्म है जो अब किताबों में मरक़ूम होता है, अल जामिउल मुस्नदुस सहीह अल मुख्तसर मिन अनूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्याम। ये इसकी आखिरी हदीस है। इसके नाम के अंदर खुद इस बात का इशारा मौजूद है कि अल्लाह का दीन एक तो कुरान करीम की सूरत हमारे पास मौजूद है जिसको कौली और आमली तवातुर हासिल है, जो अरसा दराज 1400 साल से जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ इतने लोग पढ़ रहे और पढ़ा रहे हैं कि उसका लफ्ज महफूज है और वह तवातुर के साथ हमारे घरों में मौजूद है। दूसरा हिस्सा दीन का रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम सरअंजाम पाया और उस पर आप खामोश रहे, तकरीर कहते हैं, उसकी उन मजमूओं पर मुश्तमिल है जो उम्मत ने बड़ी मेहनत और जांफशानी से जमा किया। तो दीन अपनी असास के अंदर इन दो चीजों में है और चूंकि ये दो चीजें हमारे पास इन दो तरीकों से पहुंची हैं, एक तरीका कुरान करीम का है जिसके बारे में अभी अर्ज किया कि जो अल्फाज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं थे, अल्लाह की वही थी जिसका मोहब्बत क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना और उन्होंने अपनी उम्मत को पहुंचाया। अपने नुज़ूल के वक्त से लेकर वो अपने अल्फाज के साथ उम्मत में नकल होना शुरू हो गया, जो एक बैन दुफ़तैन एक सहीफे की सूरत में हमारे सामने मौजूद। दूसरा दीन का हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अक़वाल, आमाल और तक़रीरात पर मुश्तमिल है जो पहुंचा हमारे पास इस पहले तरीके से नहीं बल्कि उम्मत ने उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमा किया। आपने कोई इरशाद फरमाई, उम्मत ने बात जमा कर बाहरे तस्कीने गनीमत जान के रख ली है, जो जुम्बिश नाज जो जुम्बिश आपू बवक्त नाज तेरे आपू में, तो बाहरे तस्कीने गनीमत जानकर सहाबा ने बड़ी काविश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात नकल। ये ठीक है कि जो दो तरीकों से पहुंचा है, इस तफरीक की वजह से एक को कुरान दूसरे को सुन्नत और हदीस की बात साबित किया। सैयद आला शाह बुखारी फरमाया करते थे और वो हुजूर को मोहब्बत में मियां कहते थे, ये तो मियां का एहसान है कि हमें बता दिया कि मैं अब ये जो पढ़ रहा हूँ ये कुरान है और अब मैं जो कह रहा हूँ उसकी शरअ है। अगर ये ना होता तो कायनात में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते देखा था। गारे हुजरा से उतरकर उन्होंने कहा था इकरा बिस्मि रब्बिक, ये कलाम मुझ पे आया है और उसके बाद शरअ फरमाई
मियाँ ना बताते तो हमें क्या पता चलता कि कुरान क्या है, हदीस क्या है, सुन्नत क्या है। ये तो उसका एहसान है, वो मामूल। नुक्ता अर्ज करने का ये है कि इन, और मैं बहुत मुख्तसर अंदाज से मुझ पर गिरा है कि उसमें बहुत से उमूर तकनीकी हैं जो हमारे 10 के तलबात को समझाने चाहिए, और मेरे सामने एक बड़ा मजमा आवाम का बैठा है, इसलिए मैं कोई ऐसी चीज इस्तिलाही अल्फाज में बेशी तो पहले से मांग रहा हूं। नुक्ता अर्ज करने का ये है, हो कुरान अपनी तारीफ के साथ, हो सुन्नत अपनी पूरी तारीफ के साथ जो फिक़्ह और उसूल से बयान होती है, वो हदीस जो सारी तारीफ और एहतमाम के साथ मुहद्दिसीन नक़ल करते हैं। दीन का मदार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाद कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है जो दीन का मरकज है, जो वो हाँ कह देगा वो हाँ हो गया, जिसे मना कर देगा वो मना हो गया। वाकया ये है, लोगों का ख्याल था कि कहने वाले ने बात कही है, हमारे यहाँ तो कबायली निज़ाम है, अरब का माशरा था, मक्का का दौर था, कबायली निज़ाम है, कबाइल में बेटों की हैसियत होती है, फख्र करते थे कि हमारे 12 बेटे, हजूर का एक बड़ा मुखालिफ के 12 बेटे चारपाइयों में यूं बैठे रहते थे, किनारे बीच में बैठता था। अब 12 जवान बेटे हो और एक आदमी बूढ़ा बात करे और 12 बेटे हिमायत में खड़े हो, तो किसी की जरूरत है तो मुकाबला करेगा। ख्याल ये था कि 12 बेटे 12 जगह शादियां करेंगे, एक कम से कम वरना कितनी इनकी नस्ल होगी, मेरी बात चलेगी, मेरी बात सुनी जाएगी। उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का आगाज फरमाया, तने तना उठे सईदा खदीजा के पास आए हैं, कब कभी तारी है, फरमा रहे हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे ज्यादा चढ़ा दो, ये मेरे साथ क्या मामला हुआ। सफा की पहाड़ी पे दावत दे रहे हैं तो मुखालफत करता चचा खड़ा हो गया अबू लहब और कह रहे हैं तब्बन लका लिहाजा जमा देना, इसलिए हमें जमा किया है। फिर औलादे नरीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, कहने वाले ने कहा ये तो अबतर है, इसकी तो नरीना औलाद ही नहीं है, इनकी बात कहां चलेगी, इनकी बात कहां सुनी जाएगी, ये तो चंद दिन की कहानी है, सिलसिला खत्म हो जाएगा। ऐदाने गिरामी, तारीख ने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पहुंचाया वो तो रहा ही रहा। आपने कभी एक बेअंदाज तायराना अंदाज से किसी पे निगाह भी डाल दी तो उम्मत को महफूज। हजूर की बात है जो सुनी गई, हजूर की बात है जो चली, हजूर की बात है जो आज तक चल रही है, यहाँ तक कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने का शर्फ हासिल किया वो लोग भी तारीख में अमर हो। वो जो कहते थे कि हमारे 12 बेटे, अब जाके मक्का में तलाश करो कोई उनकी तरह मंसूब आदमी नहीं, मदीना में तलाश करो मंसूब नहीं। और ये जो हदीस का फन है, उलमा ने लिखा कि 5 लाख लोग उनके हालात मुकम्मल तफसीलात के साथ उम्मत में महफूज किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है, अब उम्मत ने कहा इनको फरामोश नहीं किया जा सकता, हमें जानना पड़ेगा ये कौन थे, इनके वालिद कौन थे, इनके आबा अजदाद कौन थे, ये चलते कैसे थे, ये उठते कैसे थे, ये सच्चे थे नहीं, ये बात दुरुस्त करते थे नहीं, इनका हाफजा ठीक था या नहीं। इस किताब का जमा करने वाला बुखारा में है, मेरी नालायकी है, शहर कसूर का नाम सुन रखा था, मुझे मालूम नहीं था कि कसूर लाहौर की किस तरफ है और लाहौर और कसूर का फासला क्या है। आपको मालूम है बुखारा कहां पर है? नहीं मालूम, मुझे कसूर का नहीं पता, आपको बुखारी का पता है। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जिसने याद की वो लोग शहरों मकान से दूर जमा होकर उसको जिंदा कर। बुखारा शहर का नहीं पता,
मगर इमाम बुखारी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी लगाई, जब उनके अक़वाल जमा किए। शहर का नहीं मालूम, उनकी किताब उसूल शहर में भी है, मुझे नहीं मालूम था ये शहर क्या है, मगर इस किताब की बरकत से मैं गया और मैं आज आपके दरमियान बैठा। मेरे अजीज तालिबात, मेरे अजीज साथियों, ये बुखारी वो आम किताब नहीं है जो किसी ने लिखी और लिख दी गई। ये वो किताबें हैं जिसके पीछे खुदा के फैसले बोल रहे हैं, इसके पीछे तारीख बोल रही है, जिनके रंग और नस्ल लोगों के म्यारात पर नहीं थे, मगर वो इसके साथ वाबस्ता रहे ता क़यामत जिंदा है। जिनके चेहरे गुलनार थे, अबू लहब था, हजूर के चचा हैं तो गोया नस्ब भी वही कुछ है, अब्दुल मुत्तलिब का ही बेटा है, मगर हजूर की इस बात की मुखालफत की ता क़यामत मरदूद हो गए। इससे वाबस्ता रहेंगे, इससे वाबस्ता रहेंगे तो दीन भी और दुनिया भी कामयाब होगी। अब इसको सुन के देखिए ये हो क्यों रहा है। इमाम बुखारी फरमाते हैं वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इसलिए कि तुम्हारे आमाल तोले जा रहे हैं। हमारा ख्याल ये है कि आज नमाज पढ़ी, आज नमाज नहीं पढ़ी, दोनों सुबह उठे, दोनों ने खाना खा लिया, दोनों सफर कर रहे, क्या फर्क पड़ता? अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे आमाल में तोलूंगा, मैं तोलूंगा, व नज़अ, मैं रखूंगा मीज़ान, मैं फर्क करूंगा किसने नमाज पढ़ी थी, किसने नमाज नहीं पढ़ी थी, कौन हजूर की दीन से वाबस्ता था, कौन हजूर की दीन से वाबस्ता नहीं था। बस कर दो बेटा, बहुत हो गया, रख दो बस हो गया। यही तो हम समझा रहे हैं कि चीजें इस तरह महफूज नहीं होती। इस जमाने में कुछ नहीं था, ये सब चीजें चलती आ रही, कुछ नहीं भूला जाता। तो अर्ज कर रहा हूँ, इमाम बुखारी आखिरी हदीस लेकर आए, इसकी एक आलमाना शरह है, एक मौजूदाना शरह है, असाज़ा बयान करते हैं। आज आपके चेहरों से जो चीज मुझे समझ में आ रही है, मैं आपको इमाम बुखारी ने बात खत्म करते हुए फरमाया, बाप कायम करते हैं कि आमाल लोगों है, आखिरी पैगाम सुन लो कुरान का और उसके मुताबिक हदीस बयान फरमाया कि ये आमाल तुम्हारे तोले जाएंगे। तुम्हारा ख्याल ये है नौजवान बेटे, मैंने बड़ों का अदब किया, मैंने बड़ों का अदब नहीं किया, मेरे ग्रेड में फर्क नहीं आ रहा, और ग्रेड वो है जिससे मुझे कामयाबी मिली। मैंने अपने घर में अपने माँ बाप का ख्याल रखा, मैंने अपने ख्याल नहीं रखा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। कुरान कहता है ऐसा नहीं होगा, एक दिन आमाल नामे खुलेंगे, वो आमाल के नामे देख के इंसान हैरान हो जाएगा। मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो कुछ किया होगा सामने खोल के रखा जाएगा। उस दिन पता होगा कामयाब कौन है। नज़अल मवाज़ीन, जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, अलग अलग तरीके से तोलूंगा। मवाज़ीन जमा है ना, शराब देख लीजिएगा और आप मुक्ता जोड़ के समझ में आ जाएगा। जमा इस्तेमाल फरमाया, एक मुक्ता ही फरमाया, जमा इसलिए कि अमाल अलग अलग तरीके से तोलूंगा। ऐसा नहीं है कि अमीर का ख्याल है कि मैंने 200 रुपए दिए, 200 रुपए दे दिए तो अगला वाला तो 5 रुपए नहीं दे, तुमने 200 किस में से दिए? वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तुम्हें क्या सलाहियत दी थी? तुम्हारी सलाहियत सिर्फ इस काम के लिए गई कि वो जबान जो हमारे पुरखों ने भी कभी नहीं बोली, वो तो तुम्हें फरफरा रही है। और ये कुरान जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम किया, तुम उसको सीखने के लिए तैयार ही नहीं। मोहल्लों में मस्जिदें, मदरसे, तुम उसके लिए आने के लिए तैयार ही नहीं। नज़अल मवाज़ीन, मैं तराजू रखूंगा, हर एक से तोलूंगा, मैं रख के पूछूंगा, और अल-क़िस्त, इंसाफ के साथ, इंसाफ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन तोलेगा। और वो इंसाफ करने वाला कहता है शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइका वल इल्म काइमन बिल क़िस्त, मैं अल्लाह गवाही देता हूँ और मलाइका गवाही देते हैं और इल्म गवाही देते हैं कि मैं इंसाफ करने वाला। वहां सिफारिश नहीं चलेगी,
वहां जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, वहां ताल्लुकात नहीं चलेंगे, वहां अमाल चलेंगे। अमाल जाते जाते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए कि बाप कायम कर दिया पूरी इसका। और नुक्ता ये है, देखिए अगर आप देखिए पहली हदीस लेकर आए हैं नियत के बारे में। नियत ठीक नहीं है, कोई चीज ठीक, मेरा बोलना ठीक, ये यहाँ ठीक करना, आपका सुनना नियत है। अल्लाह ताला आपकी और हमारी दोनों की नियत अच्छी है। अर्ज करता नियत ठीक नहीं है, कोई चीज ठीक। और आखिरी बात मवादी के ताल्लुक कायम फरमा दिया कि ये सब चीजें अल्लाह के यहाँ करनी है। वहां कबूल हो गई तो बस बेड़ा पार, वहां कबूल नहीं हुई तो कोई चीज कबूल नहीं, क्योंकि ये मैदान वहां लगनी है, वहां को आना है। मत दुख हो, परेशान मत हो, फला जुल्म कर रहा है, कितने दिन जुल्म किया, कितने दिन जुल्म किया। कभी हदीस से मैं आपको वाक़यात पढ़ूं कैसी कैसी हस्तियों के साथ कैसे कैसे जुल्म हुए। मेरी बेटियां सुन रही हैं, मेरी बहनें माएं सुन रही हैं। कुरान कहता है ज़रबल्लाहु मसल लज़ीना आमनू रअत फ़िरऔन, मैं ईमान वालों के लिए मिसाल बयान करता हूँ। अल्लाह कहते हैं खुद गोया मैं मिसाल बयान करता हूँ। तुम परेशान होती हो कि हालात मुनासिब नहीं है, सूरत हाल मुनासिब नहीं है, मैं तो पराए घर में चली जाऊंगी, फिर मेरा वहां पर क्या होगा, मैं तो फलां के ताबे हूँ। अल्लाह कहता नहीं, सुनो सुनो, मैं तुम्हें मिसाल बयान करता हूँ, मैं तुम्हें मिसाल बनता हूँ, मेरे बंदों में से मिसाल बयान करता हूँ। फिरौन था, फिरौन जो लोगों को कहता अन्ना रब्बुकुल आला, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, जो लोगों को सूली पे चढ़वा दिया करता था, जो कहता था हादिल अनहार तजरी मिन तहती, ये नहरें मेरे नीचे होती हैं। इसकी बीवी एक आम आदमी बाहर लोगों से डरता रहता है, घर में आके चढ़ता रहता है, ये तो था ही फिरौन, तो मुआमला में था ही फिरौन। इसकी बीवी है, उसने रब से कहा रब इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, या अल्लाह तू मेरा अपने जन्नत में मेरा घर कर, वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी अलकौमिल ज़ालिमीन। तो मुश्किल हालात आते हैं, अल्लाह से सच्चा ताल्लुक कायम हो, अल्लाह से सच्चा ताल्लुक कायम हो तो ये मुश्किलात दूर हो जाती, चीजें दूर हो जाती। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु का वाक़या अभी मैं मिशकात में वाक़या पढ़ रहा था, तफसीर का वाक़या है, दुख भरा वाक़या है। हज़रत अस्मा वो है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस मौके पे साथ की जो हिजरत की रात, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे 100 लोग बाहर दरबार सोते खड़े, ख्याल ये कि चिराग वो चिराग क्या वही जिसे खुदा रोशन करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में गए, तो ये सीधना अबू बकर सिद्दीक की बात आई ना, उसकी बेटी है, सीधे अबू बकर की बेटी है अस्मा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। अल्लाह में सहाबा की भी मोहब्बत और उससे ताल्लुक सवार रखे, उनका दिफा, उनकी मोहब्बत, उनके ताल्लुक दीन का हिस्सा है, क्योंकि इन्होंने दीन के लिए वक़्फ़ किया है। तो जरूरत पेश है हज़रत को तोशा पहुंचाना है, तो उस मौके पर उन्होंने फौरी तौर पर पटका बांधा, एक पटका काटा और एक पटके में पाट के पटके खुद बांध दिया और एक पटके महजूर के लिए खाना लेके गए। उस वक्त से नाम पड़ गया ज़ातुन निताक़ैन, दो निताक वाली। एक निताक कहते पटके को, दो निताक खुद बांधना वाला एक लेके गए। हालात तब्दील हुए, लोग तब्दील हुए। इनका बेटा है अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हजूर का सहाबी है। वक्त आया कि जालिम बादशाह ने लाश लड़का के वही मक्का के पास लटका, अस्मा नाबीना हो चुकी, बूढ़ी औरत है, माँ से माँ की मोहब्बत बूढ़ी हो चुकी, बेटा ऐसा जवान हो, चलते चलते सर टकरा गया, यूं देखा, कहा बेटे की लाश है, कहा इस सवार को उतरने का वक्त नहीं आया। कहने वाले ने ताना दिया कि ज़ातुन निताक़ैन है, ज़ातुन निताक़ैन है, पटके बांधने वाली है। सामना हुआ, कहा तू जिसकी ताने देता है, बल्कि सामने वाला जालिम बादशाह ने कहा देखा मैंने अल्लाह के दुश्मन क्या अंजाम किया, फरमाया क्या अंजाम किया, तूने उसकी दुनिया खराब की है, तेरी आखिरत खराब, तो आखिरत तक तेरा अंजाम अच्छा नहीं हो, और तू उसको ताने देता है कि
ज़ातुल निताक़ैन का बेटा था। याद रख, मुझे ज़ातुल निताक़ैन इसलिए कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐज़ान गिरामी अर्ज़ करने मकसद ये है, आपके अंदर तलब भी है और मौजू तवील है। मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। हालात आते हैं, चीजें तब्दील होती हैं। वो लोग जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत के रात की है, उनके साथ होने वाला वाक़या है। जनाब सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, जिसके लिए खिलाफत के वादे कुरान से साबित है, जिसकी हुकूमतें अरब अजम में छाई, जिसके नाम का डंका आज तक बजता है। हालात आ जाते हैं, गुजर जाएंगे हालात, घबराना नहीं। मेरी माँ बहनों को घबराना नहीं। उस जालिम बादशाह का अंजाम ये हुआ कि पेट में कीड़े पड़ गए। हकीम ने गोश्त का डाल के मुंह के अंदर डाला और निकाला गोश्त कीड़े पड़े लगे हुए थे गोश्त। क्यों ऐज़ान गिरामी? इसलिए कि सारे फैसले अल्लाह ने यहाँ नहीं करे, सारे फैसले यहाँ नहीं करे। वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, मैं लोगों का पूरा हिसाब किताब लूंगा। जिन्होंने मस्जिद बनाई, जिन्होंने मदरसे बनाए, जिन्होंने ताउन किया, अपने बच्चों को भेजा, वो घबराए नहीं। कायनात बनाने वाले ने बना कर लोगों को छोड़ नहीं दी। इस्तवा अलल अर्श, वो बादशाह है, वो हाकिम है, उसकी हुकूमत जारी है। घबराओ मत, सारे फैसले अगले इलेक्शन में नहीं हो रहे, अल्लाह के फैसले भी जारी रहेंगे। हुकूमतों का बदलना उतरना आता रहता है, ये बातें चलती रहेंगी। आगे बस रिवायत सुन लीजिए, कुछ नहीं है। फरमाया, हुजूर ने फरमाया, कलिमतान हबीबतान लिर्रहमान, अपने रहमान के लिए जो कलिमे हबीब है वो पढ़ो। दो कलिमे हबीबतान लिर्रहमान। पहले जुमले पे गौर फरमाइए, कलिमे पर। कुछ नहीं चाहिए अल्लाह को। अल्लाह कहना है जो सच्चाई नजर आ रही है उसको मान लो, जो सच्चाई नजर आ रही है उसको मान लो। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई ना देखे, सारी जिंदगी लोग आप काबिल समझते रहे, दिल के तह गहराइयों में यकीन आ जाए और जबान में जुर्रत पैदा इज़हार करने की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके लिए जमीन आसमान तब्दील हो गए। इससे पहले वो काफिर है, अबदी जहन्नमी है, उसके लिए मौत तय है, बर्बादियां तय है, अज़ाब तय है। इसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, अब ये वो नहीं रहा, ये मोमिन हो गया है। ऐज़ान गिरामी, इस कलमे की कदर कीजिए। जो लोग इसको सिखा रहे हैं इसकी कदर कीजिए। ये मस्जिद मदारिस आपको ये कलमे सिखा रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं? हम तो चांद तक पहुंच गए, हमने तो फलां चीजें बना ली, हमने तो फलां चीजें बना ली। भाई अगर वहां पहुंच भी गए, पता ही नहीं है कि किसलिए बनाया, सब चीजें गलत हो जाएंगी। असबाब में सुकून नहीं है, ये तो चीजें हैं। सर्दी ज्यादा लग गई तो हमने इतनी चीजें पहन ली। अंदर है जहाँ हरारत भी है, अंदर है जहाँ बुरुदत भी है। इन कलमों की कदर करें। क्यों? हबीबतान रहमान, ये अल्लाह को महबूब है। और तारुफ फरमा रहमान, वो जिसकी रहमत उबल उबल के आ रही है, उबल उबल के आ रही है। अपनी फहरिस्त से बना रखी है हमने, फला बड़ा मेरा मोहसिन है, इसने मेरे साथ ये किया है, वो किया है, इसका ख्याल रखना चाहिए। भाई उठ जाओ, भाई इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक फहरिस्त और है जिसे डर लग रहा है बहुत ज्यादा कि अगर इनका इज्जत नहीं की ये काम चलने नहीं देंगे, ये नाराज हो गए तो हमारी रोजी रोक लेंगे, ये नाराज हो गए तो हमारा फलां चीज चलेगी। सब फहरिस्त है, जो फहरिस्त में नहीं है वो अल्लाह नहीं। तौहीद तो ये है, खुदा हश्र में कहते हैं ये बंदा तो आलम से खफा मिले। किताब तौहीद की आखिरी बात तौहीद की असास। सबकी कदर है, सबकी माँ की अदा थी, आंखों से रोने आए थे, आने चाहिए खुशनसीब बेटे। सबकी कदर है,
होनी चाहिए, बीवियों की कदर होनी चाहिए, बड़ी खिदमतें करें, बहनों की कदर है, दोस्तों की कदर। वो रहमान जिसने दरवाजे खोल दिए वो दर भी तो खटखटाए ना। बाजार में जाओ, उधर इधर इश्तिहार लगे, एक कहता है कि भाई ये चीज इस्तेमाल करोगे बाल से जाए, इतना जज्बाती इश्तिहार होता है, दिल चाहता न भी हो तो जाके लगा लो, सारे मसलों का वहां। दूसरा आदमी खाने की चीज बेच रहा है, इतनी तारीफ कर रहा है कि दिल न भी चाहे, डॉक्टर ने मना किया वहां बैठ के खाना खाना, बाद में नहीं खाना। कुछ इदारे खोले हुए, कुछ जोर वाले हैं, कुछ गैर जोर वाले हैं, दोनों ने खोले हुए। कोई इंसाफ दे रहा है, कोई खुशी दे रहा है, कुछ ने सेहत का दिमा दिया हुआ है। सारा दिन हर दर दर जाते हैं, एक दर रात को खुलता है। और हदीस के अल्फाज आते हैं कि वो आता है साथ में आसमान से नीचे, और वो कहते हैं कोई है मांगने वाला, कोई है मांगने वाला। सारा दिन दर दर में जाते हो कसूर वालों, एक रात उसके दर पे तो आओ ना, उससे भी तो मांगो ना। देखो ना कि वो कैसे चीजों को कबूल करता है, देखो ना कि वो तुम्हारे कैसे मामला करता है। उसका कलाम भी तो पढ़ो ना, बताता है कि भाई कुएं में डाल देते हैं, मैं रब कुएं से निकाल के अर्श पे बैठा देता है। क्यों परेशानी क्यों है, गमगीनी क्यों है? अल्लाह ने मखलूक को छोड़ दिया। अर्रहमान कलिमतान हबीबतान अर्रहमान, तो मेरे रहमान को हबीब है, ये कलमे मेरे रहमान को हबीब है। कभी उसके पास भी तो जाके देखो ना, उसके पास भी आओ ना कि थक गया हूं अल्लाह, अब तेरे दर पे आया हूं, अब अपना लीजिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। हाय हाय, हुजूर की हदीसें सुनते थे, घर में जाते थे, माँ ताना देती थी, माँ इस्लाम नहीं लाई। एक दिन हुजूर के पास आए, कहा हुजूर माँ नहीं मानती, दुआ फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ उठा। अभी हुजूर के हाथ उठे, अबू हुरैरा दौड़ गए, दौड़ते गए कि मैं देखता हूं कि मैं घर पहले पहुंचता हूं, रसूलुल्लाह की दुआ घर पहुंच। घर पे पहुंचे, दरवाजा बंद था, खटखटाया तो आवाज आ रही है कि कोई नहा रहा है। आवाज दी, बेटा रुको सब्र करो। थोड़ी देर में दरवाजा खोला, वालिदा माँ तशरीफ लाई, अपनी ऊपर की चादर, नीचे कपड़े तो पहली तो ऊपर की ओढ़नी होती ओढ़ नहीं सकी। कहा था बेटा बुरा कहा। अचानक मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई, ले जाओ मुझे हुजूर का कलमा पढ़ा। लोगों को राजी करने के लिए, मोहब्बतें पैदा करने के लिए हजार रास्ते अपनाए हैं दोस्तों, ये रास्ता भी अपनाओ। ये जो आज खत्म बुखारी और उसके बारे में अजीब दस बातें, ये हदीस देखो ना, हमारे यहाँ बंद कमरों में पढ़ाई जाती है, ये असातिज़ा पढ़ाते हैं, ये आखिर के सामने पढ़ाई जाती है। समझाया जा रहा है इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है, इंसानियत को ये दर्ज दिया जा रहा है, कुछ और चीज नहीं है, ये पढ़ाया जा रहा है। बताओ ये हमारी आपकी जरूरत है या नहीं है? क्या हमें ये भी बताया जाए कि मोहब्बत पैदा करने का तरीका ये भी है कि जिसने मोहब्बत पैदा की है उससे जाके मोहब्बत मांगो। करीमतानी हबीबतानी खफीफतानी अल लिसान, ज़बान पर बड़े हल्के कलमे, कुछ नहीं मुश्किल है, मुश्किल लगी है। कुरान कहता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, एक बार रास्ते में आके तो चलो, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं सुबुलना, हम रास्ते खोल देंगे। रात को हजरत फरमा रहे थे अपने वालिद साहब का, अब माशाल्लाह छोटी नस्ल है, ज़हन में नहीं आ रहा, उनके वालिद साहब एक के दादा और एक के पड़पोते हैं, हमारे जामे पढ़ रहे हैं, उनके पड़पोते हैं। तो हजरत मौलाना सादिक साहब का जिक्र फरमा रहे हैं, तो देखो ना, अपने लिए कुछ नहीं था लेकिन रोडे बना दी पसंद के लोगों की। एक बार चलो, खफीफतान अल लिसान, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार रास्ता कोशिश करो, तुम्हारे दम से रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हारे नाम से लोगों को आसानियां मिल जाएंगी। खफीफतान अल लिसान, आगे बढ़कर ये कलमा लो तो सही। और आखिरी बात जिसका बाप सुनवाने, सकीलतान फिल मीज़ान, जिसका बाप सुनवाने, ये सब कुछ करके ना, दुनिया तो कहते हैं यूरोप के कुत्ते भी गाड़ी में सफर करते हैं, दुनिया क्या है,
मिलनी होगी मकदूर के साथ मिल जाएगी, जितनी मकसूद होगी उतनी मिल जाएगी। आज तक इंसान खाने की इसमें इजाद कर सका, लज्जत इजाद नहीं कर सका। खाने तरह तरह कर लोगे, लज्जत उसी के हाथ में। वो देगा तो खुश रोटी भी दे देगा, छीन लेगा तो मुरखुन में छीन लेगा। सकीलतान फी मीज़ान, वहां अल्लाह तबारक व तआला क्या जब मीज़ान लगेगा और आमाल तुलेंगे, फिर इन चीजों की कदर आएगी। और दो कलमे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें इरशाद फरमाए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के साथ यह अकीदा कि अल्लाह पाक है, सुब्हान, अल्लाह पाक है, गलती मेरे अंदर है, मैंने उसूल उसके इख्तियार नहीं किए, मैंने उससे वाबस्तगी नहीं की, मेरा ज़हन कमजोर था, मेरे घर में मसला था, मैंने इनको तलाश किया, अल्लाह से ताल्लुक कायम नहीं किया। और दूसरा जुमला वहम्दिही, अल्लाह का शुक्र अदा करके ये दीन की असास। मैदान गिरामी आप हजरात सुबह से बैठे हैं और मुख्तलिफ हजरात ने आपको फरमाई है और इत्तलान अर्ज है कि जिस तरह आज ये मस्जिद बरकत आबाद रहेगा, कल भी खुला रहेगा, कल छुट्टी नहीं होगी। तो ये आबाद है लोग, अल्लाह इन्हें आबाद और शाद रखे। इन्होंने अब्दुल्लाह की ख़वातीन ने आपके घरों की ख़वातीन को तरबियत करने के लिए इदारे कायम किए, मेहनतें कायम करनी है, नस्ल और खानदान के आपको दीन समझाया जाए, तो इनसे रुजू कीजिए। यहाँ ये शहद मिलता है, दरे फैज़े मोहम्मद वाहे आए जिसका जी चाहा। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिरा के गार से उतर के नुस्खा कीमिया दिया था, उसके अज्जा मिलते हैं और नस्लें सवर रही हैं, जगह जगह कायम है और ये मोहब्बतें बढ़ रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, इसके लोगों को, इसके ताउन करने वालों को, इनकी नस्लों को आबाद रखे, शाद रखे। मेरी माओ बहनों ने जहाँ आज बरले तालीम का जो मरहला मुकम्मल किया है, उनको मेरी तरफ से बेपनाह मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला उनको दीनी कामों में आबाद रखे और तमाम हज़रात तौफीक अता फरमाए कि दीन की वसीयत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।